नमस्कार दोस्तों, स्टडी फाइंडर में फिर से आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम विकास कुमार और आज जो है मैट्रिक्स का ही क्लास चलेगा। तो मैं पिछले क्लास में लास्ट क्लास में क्या बताया था कि आज का जो क्लास है वो डिपेंडेंट होगा थ्योरी क्लास, जो कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। विकास कुमार, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, गेट क्वालिफाइड इन 2021 इन बोथ पेपर डबल एन इंस्ट्रूमेंटेशन। और आप लोग से एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी तक अगर जो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आप लोग के लिए कुछ नया कंटेंट लेकर आऊँगा। हो सकता है कि आने वाले क्लास में मैं फिज़िक्स का भी फैकल्टी रखूँगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। ठीक है, और एक बात और, अभी तक अगर जो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको दो बेनिफिट मिलेगी। एक बेनिफिट मिलेगी कि आपको जितनी भी नोट्स पढ़ाया जाता है उसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है और सारी वीडियो लिंक आपको इस जो है स्टडी फाइंडर के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्लास है आप लोग को पता ही है कि ये क्लास जो है एवरीडे जो है मंडे टू सैटरडे इवनिंग 7 PM में आता है। ठीक है, अभी 12th का ही क्लास चल रहा है और 12th का जो क्लास है ये मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। इससे जो है आपको हेल्प हो जाएगी। जितना भी IIT JEE का है या फिर 12th का जो भी है वो सारा चीज़ आपको कवर्ड हो जाएगी। ठीक है, सारे बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड और स्टेट बोर्ड जो भी है और ये CBSE के लिए भी। ठीक है, तो ये रहा आज जो है पहला जो है, आज मैं सबसे पहले पढ़ाने वाला हूँ। क्या पढ़ाने वाला हूँ तो मैं पिछले क्लास में भी इसके बारे में बताया था। क्या होगा आज का टॉपिक? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसका पहले हम डिफिनीशन लिख देता हूँ कि इसको डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन देखो क्या होगा। इसका डिफिनीशन होगा इफ A इक्वल टू IJ, ये क्या है? एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को इसी प्रकार से लिखते हैं ना, इसका ऑर्डर M क्रॉस N लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया। टू इंटरचेंज its row and column, to interchange its rows and columns, ठीक है, of matrix A is called the transpose of matrix A. Is called the transpose of matrix A. ठीक है, मैं आप लोग के लिए बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को काफ़ी अच्छे से दिखे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि ले लेते हैं, इसका डिफिनीशन का मतलब क्या हो गया। जैसे देखो, कोई A मैट्रिक्स लिए, AIJ, ठीक है, M क्रॉस N का ऑर्डर का। ठीक है, ये लिए। अब इसका हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का रो और कॉलम को क्या करना है, आपस में इंटरचेंज करना है। ठीक है, यही कहलाता है ट्रांसपोज कहलाता है। ठीक है, और इसमें कुछ करना नहीं, बस इतना ही है। इसके रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना है और कैसे इंटरचेंज करना है ये भी सीखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और एक जो है इसका डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट जो है देखो कैसे करते हैं, आप लोग को मैं बताता हूँ।
डिनोट जो होता है इसका पहला जो होगा ए का ऊपर टी रखा जाएगा, ये ए ट्रांसपोज, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं ए डैश भी लिख सकते हैं। बहुत सारे बुक में क्या रहेगा ए डैश भी लिखा रहेगा और ए का ट्रांसपोज भी लिखा रहेगा। ठीक है, आपको जो भी तरीका है आप लिख सकते हैं। डिनोट जो है इस प्रकार से ए का यहाँ पे टी लिखा रहेगा पावर पे, और ए जो है का डैश यहाँ पे लिखा रहेगा। ये दोनों का मतलब है ट्रांसपोज। ठीक है, तो अगर जो कोई मैट्रिक्स है आपका, जैसे कि दिया हुआ है ना कि ए मैट्रिक्स जो आपका दिया हुआ है ए आई जे ऑर्डर ऑफ एम क्रॉस एन का, तब इसका कहेगा कि सर आप निकालिए इसका ए का ट्रांसपोज क्या होगा। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ये क्या कहलाता है, आई जो है ये आपका रो में आता है, जे जो है कॉलम में आता है, यानी कि क्या होगा आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। ये आपका जे हो जाएगा और ये आई हो जाएगा, है ना। जब ये होगा तो ये भी क्या होगा, आपका ऑर्डर भी इंटरचेंज हो जाएगा एन क्रॉस। ठीक है, यही इसका कहलाया ट्रांसपोज और कुछ नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम्पल में लेकर मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल। ठीक है, अगर ये इससे नहीं समझ पा रहे हो तो एक एग्जाम्पल से ले लेता हूँ। जैसे कि लेट ए कोई मैट्रिक्स है आपका 1 2 5 2। ठीक है, कितने बाई कितने का है, 2 बाई 2 का है। ठीक है, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। क्यों, क्योंकि रो और कॉलम जो है दोनों इक्वल है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि सर इसका जो है ट्रांसपोज निकालिए। ठीक है, ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा जो ये हॉरिजॉन्टल जो रो है वो क्या हो जाएगा, वर्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जो रो है वो आपका क्या हो जाएगा, कॉलम में हो जाएगा। फिर ये जो रो है वो किस में हो जाएगा, आपका कॉलम में हो जाएगा। ठीक है, बस यही इसका का क्या हुआ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कितना आसान है, काफ़ी आसान है। ठीक है, तो आप लोग बस बने रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ये आपका रहा, इसका कुछ प्रॉपर्टीज है। यहाँ तो डिफिनीशन और एग्जाम्पल में आप लोग को तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं चलता हूँ, इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, है ना। प्रॉपर्टीज किसका है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टीज में देख लें। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर जो ए का ट्रांसपोज है और इसके ऊपर डबल ट्रांसपोज कर दिए तो उसका रिजल्ट क्या देगा, ए देगा। क्यों, देखो इसका एग्जाम्पल हम क्या लिए थे, ए एक मैट्रिक्स लिए थे ना 5, क्या लिए थे पिछले में, देखो क्या था एग्जाम्पल 1 2 5 2 ना। ठीक है, ये आपका था 1 2 5 2, ये मैट्रिक्स है। अब हम इसका ए का ट्रांसपोज जो निकाले थे तो क्या आया था जो ये जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, ये आया था, है ना। अब कह रहा है कि सर इसका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी कह रहा है कि इस पे भी ट्रांसपोज लगाना है, तो चलो भैया इस पे भी हम ट्रांसपोज लगा देते हैं। इसके ऊपर एक और ट्रांसपोज लगा दिए तो क्या हो गया, यानी कि 1 5 2 2 का हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बताओ, तो ये वाला जो रो है वो क्या हो जाएगा, इसका कॉलम में आ जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, और ये जो है ये इसका रो इसका कॉलम में। ठीक है, अब ये देखो किसके बराबर आ गया, ये जो है ए के बराबर हो गया, यानी कि ए का डबल ट्रांसपोज जो है, ठीक है, वो किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। अब देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया ना, ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया। ठीक है, अब सेकेंड आते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है, सेकेंड प्रॉपर्टी में आपका बोल रहा है कि कोई कांस्टेंट है और ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया और पूरा का जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या देगा, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट बाहर ही निकलेगा, कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एक यहाँ पे क्या आएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, बस यही हो गया और कुछ नहीं होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल भी बता दें, एग्जाम्पल जैसे देखो मान लेते हैं कोई 5 है इंटू ए मैट्रिक्स ले लिया है ना, कोई मैट्रिक्स,
यानी कि आपका 5 मैट्रिक्स है आपका, ठीक है, कोई 5 मैट्रिक्स ले लिए तो इस इक्वल टू क्या होगा 5 क्या है, कोई कांस्टेंट ही है ना, के कांस्टेंट है। चलो के हिसाब से मैं ले लेता हूँ, आप भी कहोगे किस, यहाँ लिए चलो k इंटू ए ले लिए, ठीक है। तो k इंटू ए इक्वल टू क्या होगा k, और ए मैट्रिक्स मान लेते हैं हम, ये मैट्रिक्स ले लिए, ठीक है। ये यानी कि 1 2 5 2 है ना। तो इसका हम निकालेंगे तो क्या आएगा, यानी कि आ जाएगा k इन साइड जाएगा तो यानी कि k आ जाएगा, यहाँ पे 2k आएगा, यहाँ पे 5k आएगा और यहाँ पे 2k आएगा, यही आएगा, है ना। तो अब देखो, अब कह रहा है के ए जो आप निकाले हैं इसका ट्रांसपोज लीजिए, ठीक है। यानी कि ट्रांसपोज लेने का मतलब ये जो वैल्यू आया इसका ट्रांसपोज, के 2k 5k एंड 2k, इसका हमें क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है, यही ना। तो अब बता, ये इसका ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज क्या होता है, ये जो रो है वो किस में आ जाएगा, कॉलम में आ जाएगा, यानी कि ये k होगा, ये 2k होगा और ये यहाँ पे 5k एंड 2k, यही होगा। अब देखो k कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा एंड 2 होगा, यही आएगा ना। अब बताओ ये क्या है, 1 5 2 2 क्या है, देखो 1 5 2 2 सॉरी 1 2 5 2 क्या है, यहाँ पे देख रहे हो ये ए का ट्रांसपोज है, यानी कि के ए का जो ट्रांसपोज है वो आपका क्या आया, के इंटू ए का ट्रांसपोज, है ना। ये आपका प्रूफ हो गया। यहाँ पे के ये क्या है, ये टोटल जो पार्ट है ये आपका ए का ट्रांसपोज है ना, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड भी मैं प्रूफ कर दिया हूँ, ठीक है। अब लेता हूँ, चलो तीसरा प्रॉपर्टी लेता हूँ। तीसरा प्रॉपर्टी है कि अगर ए प्लस बी का होल का जब ट्रांसपोज करेंगे ना तो यहाँ पे देगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। इसको अगर जो हम प्रूफ एग्जांपल के साथ प्रूफ करेंगे, आगे हम इसका प्रूफ बताएंगे, जब कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाएंगे ना तो इसमें हम बताएंगे आपको, ठीक है। नहीं तो आप भी निकाल सकते हो इसी प्रकार से। फोर्थ जो है, फोर्थ प्रॉपर्टी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। ए और बी का जब ट्रांसपोज होगा तो ये आपका देगा क्या, ये आपका देगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है ना। ये आपका दिया। ये चार प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी, और ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी, ठीक है। ये डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ये चारों प्रॉपर्टी में से किसी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी का मैं कुछ एग्जाम्पल करवाऊंगा, ठीक है। ये दो का तो मैं करवा दिया, लेकिन फिर भी एक साथ सारा का करवाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसपोज तो ख़त्म हो गया, है ना। बस ट्रांसपोज में इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। और यही जो ये जो जितना भी ट्रांसपोज है, ये मैं जितना निकालने के लिए प्रॉपर्टी बताया हूँ और ये जो निकालने के लिए बताया हूँ, ये सारा आगे क्या होगा, आगे क्वेश्चन में जब आप निकालोगे, इन्वर्स निकालोगे या डिटर्मिनेंट में जब जाओगे, ठीक है, वहाँ भी मैट्रिक्स का और इन्वर्स का निकालने के लिए जब आएगा तो ये सब सारे ट्रांसपोज का काफ़ी यूज होगा, ठीक है। अब चलते हैं कुछ स्पेशल चीज़ पढ़ते हैं। स्पेशल मतलब क्या, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स दो होती हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। एंड दूसरा क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक, ये टी है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक है ना।
ऐसे समझ लो ना, मान लें कि दो होता है ना, जैसे कि ऑड इवन है ना, उसी प्रकार से ये हो गया इवन फंक्शन, ये हो गया ऑड, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये पहली बार नाम आया होगा तो आप लोग को थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं आपका, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है दोनों। इसके प्रॉपर्टीज से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाती हैं, आपका जेई में भी पूछ देगा और आपका बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा, चाहे सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं आपका ठीक है, फर्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मैं ज़्यादा बड़ा डिफिनीशन नहीं कुछ लिखाता हूँ, ठीक है, मैथमेटिकल में बताता हूँ। इसका कहने का मतलब ये हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसे मैट्रिक्स को कहते हैं जब किसी का जब ट्रांसपोज लेंगे ना, कोई ए मैट्रिक्स है, लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं। ठीक है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जब ए का ट्रांसपोज लोगे ना तो उसके ए मैट्रिक्स के इक्वल आता है। ठीक है, तो वही आपका क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, जब ए का जब ट्रांसपोज लेके ये जो मैट्रिक्स आपका दिया हुआ रहेगा उसका हम अगर जो ट्रांसपोज लेते हैं तो आपका ए के इक्वल आएगा। या फिर आप कहते हो ना ए डैश इज इक्वल टू, ये भी लिख सकते हो, ये भी क्या है, ए डैश भी तो ट्रांसपोज का ही है ना, डिनोट करते हैं, तो ए डैश भी लिख सकते हैं या ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं, जैसे आपको सुविधा रहेगा आप उसके अनुसार से लिख लीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि चूँकि ए जो मैट्रिक्स है आपका आई जे है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स माने यानी कि एन क्रॉस एन लिख सकते हैं या एम क्रॉस एन लिख सकते हैं। तो जब ए का ट्रांसपोज लेंगे है ना, तो क्या आएगा, ए जे आई एन क्रॉस एन आएगा। यानी कि आपका जो क्या बोल रहा है कि ए मैट्रिक्स, ए का ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर आ रहा है, ए के बराबर है। यानी कि मतलब हम लिख सकते हैं कि ए आई जे मैट्रिक्स जो होगा है ना आपका, वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए जे आई के इक्वल है। ठीक है, ये भी पॉइंट आप याद रख लेना। ठीक है, तो अब दूसरे चलते हैं। दूसरा क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मानते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स एन क्रॉस एन का मान लेते हैं, एन क्रॉस एन का इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब कह रहा है कि इसमें जो है जब इसका स्क्यू सिमेट्रिक निकालेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक का जो डिफिनीशन होगा कि अगर जो ए का हम ट्रांसपोज लेते हैं वो किसके इक्वल देगा, माइनस ए के इक्वल देगा। ठीक है, यही आपका कहलाया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जो भी मैट्रिक्स ए होगा वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा जब ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ठीक है, बस यही इसका स्क्यू सिमेट्रिक होता है और सिमेट्रिक होता है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। यही इसी प्रकार से हम जो है इसका यूजेज पढ़ेंगे, इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, और इससे ज़्यादा कोई बड़ा चीज़ नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक नहीं होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि एक कुछ इसका जो हम एग्जाम्पल भी आप लोग को बताते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल में हम किसका जाते हैं, पहले सिमेट्रिक का जाते हैं एग्जाम्पल। पहले इसका हम लिख लेते हैं एक चीज़ कि जैसे कि ए जो माने हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, एन क्रॉस एन का, तो या फिर इसको एम क्रॉस एन भी लिख सकते हैं। ठीक है,
ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है स्क्वायर मैट्रिक्स ही लिख सकते हैं, या आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे आप एक चीज़ करेक्शन कर लीजिएगा कि यहाँ पे हम m क्रॉस n भी लिख सकते हैं, है ना, m क्रॉस n। यहाँ पे क्या होगा, n को ट्रांसपोज लेंगे तो n क्रॉस m। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हम लिख सकते हैं m इक्वल टू n लिख सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ भी हम लेते हैं m यहाँ लेते हैं कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n का, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा m इक्वल टू n। ठीक है, तो हम जैसे कि लेते हैं ए आई जे, तो ए का ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आपका आ जाना चाहिए माइनस ए जे आई। ठीक है, ठीक है, आप माइनस को आप बाहर लिख सकते हो, है ना। ये आपका आ जाएगा, क्या आएगा, माइनस ए की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या कहलाएगा, स्क्यू मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, उसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आप लोग खुद बताना कि ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये कौन सा मैट्रिक्स है। चलो लेते हैं कोई ए लेते हैं, ए कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं कि √3 2 3 2 -1 लिखे ना, एक मिनट, -1 यहाँ पे भी लिख लेते हैं, माइनस यहाँ -1.5 कर लेना। ठीक है, -1 3 -1 एंड 1, कितने क्रॉस कितने का है, 3/3 का, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि रो और कॉलम दोनों इक्वल है। अब कह रहा है फाइंड, इसका फाइंड ए का ट्रांसपोज एंड आल्सो फाइंड नेम ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि एक सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, देख लेते हैं। तो ए का जब ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो क्या आएगा, यानी कि ये जो रो वाला पार्ट है वो क्या आएगा, कॉलम में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा √3 2 3। ठीक है, फिर ये वाला रो किस में आ जाएगा, आपका हॉरिजॉन्टल, यानी कि आपका ये जो रो है वो आ जाएगा आपका कॉलम में आ जाएगा 2 -1.5 एंड -1 और 3 -1। ठीक है, अब बताओ ये किसकी इक्वल आया, ये भी इक्वल टू ए मैट्रिक्स है, देखो है ना, सेम है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर आ रहा है, ए के बराबर आ रहा है। अब बताओ ये कौन सा मैट्रिक्स है, यानी कि ये जो सर ये तो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। ठीक है, इसी प्रकार से निकल जाएगा। और नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल लेते हैं ना। तो स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल हम लेते हैं, इसमें एक पॉइंट भी हम नोट करवाएंगे। मान लेते हैं b इक्वल टू 0 e f -e 0 -g f g एंड 0। अब इसका निकालना है, v का ट्रांसपोज निकालो पहले। v का ट्रांसपोज निकालें, क्या है आपका, ये जो है आपका ये जो रो है वो क्या जाएगा, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 0 आएगा, ये e होगा और ये f होगा। ये आपका -e होगा, ये 0 होगा, -g होगा, ये आपका f होगा, g होगा एंड 0। अब इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन निकालते हैं। तो माइनस जब कॉमन निकालेंगे तो सारे एलिमेंट के साथ इनसाइड माइनस मल्टीप्लाई हो गए, है ना, माइनस सबसे निकाल रहे हैं। ये 0 आएगा, ये आपका प्लस ही आएगा, ये -f होगा,
ये आपका माइनस ई होगा, ये जीरो होगा, ये माइनस जी होगा, ये आपका माइनस एफ होगा, ये जी होगा और ये जीरो होगा। अब ये बताओ ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये आपका आ गया माइनस वी, वी सेम है ना, कहीं गलत हुआ है? यहाँ पे जो है ना ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, सॉरी ये माइनस है, तो यहाँ आ जाएगा आपका प्लस में। ये आपका यहाँ पे जो है एग्जाम्पल में आपका ये माइनस है, ठीक है, और ये भी आपका माइनस है, ठीक है। इसको चलो मैं फिर से लिख देता हूँ ये आप लोग के लिए। देखो यहाँ पे मैं भी यहाँ गड़बड़ हो गया एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल ही मैं गलत ले लिया हूँ, ठीक है। देखो फिर से लिख देता हूँ। V इक्वल टू कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं आपका, ये आपका जीरो है, E है, F है, माइनस E, जीरो, G है, माइनस F, माइनस G एंड जीरो है। ये आपका मैट्रिक्स है। ये अब हम निकालेंगे V का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो V का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ये जीरो होगा, ये E होगा और ये F होगा। ये आपका होगा माइनस E, जीरो एंड यही होगा ना, रो वाला पार्ट किस में चलाएगा? आपका कॉलम में आ जाएगा, है ना। ये आपका हो गया माइनस F, माइनस G एंड जीरो, यही है। अब यहाँ से हम क्या लेंगे? माइनस कॉमन लेंगे। माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये जीरो आएगा, ये प्लस ही हो जाएगा, ये प्लस एफ हो जाएगा, क्योंकि सबसे सारे एलिमेंट्स के साथ माइनस बाहर निकलेगा, है ना। तो ये आपका आएगा माइनस ही, जीरो प्लस जी, ये आपका आएगा माइनस एफ, माइनस जी एंड जीरो। अब बताओ ये कौन सा है? ये आपका कौन सा मैट्रिक्स हो गया? देखो बी मैट्रिक्स है, यानी कि आपका आ गया बी आ गया, है ना। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि ये जो है बी मैट्रिक्स है। अतः हम लिख सकते हैं कि यहाँ का जो बी का ट्रांसपोज है वो किसके बराबर आएगा? माइनस बी के इक्वल आ गया। अब बताइए कौन सा मैट्रिक्स हुआ? ये आपका कहलाया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों एग्जाम्पल ले लिए। अब जो है आप में कुछ थ्योरम दिया हुआ है, तो थ्योरम के हिसाब से देखते हैं कि थ्योरम जो है आपको डायरेक्ट हो सकता है 11th और 12th के जो पेपर पड़ेगी उसमें पूछा जा सकता है। सॉरी 11th में तो नहीं पूछ सकते, 12th बोर्ड का जब पेपर पड़ेगा उसमें जो है कुछ थ्योरम है वो डायरेक्ट पूछ देता है ना। तो मैं थ्योरम लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे थ्योरम फर्स्ट है, और इसका जो एप्लीकेशन है वो भी क्वेश्चन में आपका पूछा जाता है, ठीक है। और इसके एप्लीकेशन बेस पे आपको क्वेश्चन बना देगा और दे देगा, ठीक है। तो थ्योरम 1 में क्या बोल रहा है? थ्योरम 1 में बोल रहा है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, आप लिखते जाना, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है विथ रियल नंबर नंबर लिख दें, एन डॉट नंबर डॉट का दिए, इस पूरा नंबर आप लिख लेना, इंट्रीज। अभी मैं डिफिनीशन लिख देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है, ठीक है। इंट्रीज फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ है,
तो फिर इसका लिखते हैं देन ए प्लस ए डैश जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो कहलाएगा इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसी को हमको प्रूफ करना है। ठीक है, हो सकता है बोर्ड में डायरेक्ट दे देगा कि ये दोनों को प्रूफ करो। ठीक है, तो देखते हैं इसका। मान लेते हैं कि पहले हम किसका देखते हैं, पहले हम सिमेट्रिक वाले का देखते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक वाले का प्रूफ करते हैं ये वाला। ठीक है, उसके बाद हम किस में मान लेते हैं कि कोई बी मैट्रिक्स है जो कि है ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ये दोनों एडिशन होगा तो एक थर्ड जो है मैट्रिक्स तो देगा है ना, तो इसको हम मान लिए। अब हम यहाँ पे लिखते हैं लेट नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड ट्रांसपोज करते हैं, यानी कि ये आपका देगा बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये पूरा क्या हो जाएगा ट्रांसपोज। अब तो चूंकि हम प्रॉपर्टीज में आप लोग को बताए थे, चूंकि हम एक प्रॉपर्टी आप लोग को बताए थे कि ए प्लस बी है या फिर इसके ऊपर ट्रांसपोज है तो क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज होता है ना, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम यहाँ देखते हैं, ये क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज आएगा प्लस ए के ट्रांसपोज पे एक और ट्रांसपोज आएगा, यही आएगा ना। और एक चीज़ और बताए थे, जब ए का डबल ट्रांसपोज रहता है तो क्या देता है वैल्यू, ये देता है ना, प्रॉपर्टीज में था ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज प्लस ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू, यही आपका आ रहा है। अब ये किसके इक्वल आ रहा है, एक आ रहा है आपका, आप बताओ किसके इक्वल आ रहा है, जो बी मैट्रिक्स माने हैं उसी के बराबर दे रहा है ना। तो यानी कि यहाँ पर लिख सकेंगे बी का जो ट्रांसपोज है किसके बराबर आ गया, बी के बराबर आ गया। अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो मैट्रिक्स कहलाएगा ये क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाया है ना, यही प्रूफ करना था। यही प्रूफ करना था ना। ठीक है, अब देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का देखते हैं, इसमें देखते हैं कि मान लेते हैं कि कोई C है, C इक्वल टू ए माइनस ए का ट्रांसपोज है ना। तब यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसपोज ऑन दी बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों साइड जब ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ क्या लिखें, C के ऊपर ट्रांसपोज आ जाएगा ए माइनस ए के ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज आएगा, है ना। तो आप एक चीज़ हम ये बता चुके हैं, या तो ए प्लस माइनस रहे का होल का ट्रांसपोज क्या देगा, ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, या तो प्लस रहे या तो माइनस रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे वो जिस अनुसार से जो रहेगा उसी अनुसार से यहाँ पे प्लस माइनस होगा। ठीक है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कहलाएगा। एक मिनट,
ठीक है, यही होगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं माइनस ए का डबल ट्रांसपोज क्या होता है अभी बताए थे ना, ए का डबल ट्रांसपोज जो रहेगा वो ए ही देगा। अब बताएं यहाँ का ये तो आ गया, सी का ट्रांसपोज आ गया। अब देखो यहाँ पे हम जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज होगा, हो जाएगा ना, यानी कि ए से जब हम माइनस यहाँ कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, प्लस में आ जाएगा, ये जो है माइनस में आएगा। तो या तो हम ये लिख सकते हैं, यानी कि सी का ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल आ गया, माइनस, और ये पार्ट को हम क्या माने हैं यहाँ, देखो सी माने हैं ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि यानी कि सी का जो ट्रांसपोज है वो माइनस सी के इक्वल आया। अब बताइए आपका क्या कहलाया, ये आपका कहलाया, ये आपका कहलाया स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये दोनों आपका प्रूफ हो गया। यही इसका ये जो थ्योरम का है यही प्रूफ करने के लिए बोला था। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पार्ट और सेकेंड वाला पार्ट भी आपका प्रूफ हो चुका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, थ्योरम नंबर 2 है। थ्योरम 2, इसका भी हम लिख देते हैं, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे, इसका कहने का मतलब क्या है, ये देखो कह रहा है थ्योरम में कि एनी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, है ना, उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक, ठीक है, दोनों के सम हम लिख सकते हैं। तो जैसे हम लिखते हैं, इसका देखते हैं, प्रूफ देखते हैं। यानी कि कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या हम दोनों जो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के बराबर हम लिख सकते हैं, बस वही हमें प्रूफ करना है। तो हम मान लेते हैं लेट ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ए को हम स्क्वायर मैट्रिक्स मान लिए, तो हम लिख सकते हैं कि ए जो है, ए को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, है ना, प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। यानी कि ये और ये खत्म हो गया, यानी डिवाइडेड बाई 2 हम लिख सकते हैं ना, वो आपका ए के इक्वल आएगा। ठीक है, ए इक्वल टू हम इतना लिख सकते हैं ना, कि ए का ट्रांसपोज खत्म, यानी 2 कैंसिल, यानी कि ए आएगा। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताओ कि ये तो हमें लग रहा है कि जैसे कि हम कहीं देखे हैं इसको, ये पहले पार्ट को देखें ना, पिछले थ्योरम में हम बताएं, क्या बताएं पिछले थ्योरम में, देखो प्रूफ करके बताएं कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज हो जाएगा क्या, सिमेट्रिक हो जाएगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, है ना।
तो आप यहाँ भी वही चीज़ कर सकते हो, है ना। इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको हम प्रूफ करना पड़ेगा। यानी कि आप यहाँ के बाद या तो आप सेम यही चीज़ कर सकते हो, ये वाला पार्ट यहाँ से कर सकते हो, स्क्यू सिमेट्रिक इसको बना दिए, इसको सॉरी सिमेट्रिक प्रूफ कर दिए और इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लिख सकते हैं कि ये जो है आपका सिमेट्रिक पार्ट है और ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है ना, ठीक है। ये टोटल कांस्टेंट के साथ ये चीज़ हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्ट नहीं लिखते हैं तो हम यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा कि हमें a प्लस ए डैश जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और a माइनस ए डैश जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे कि अब हम चलेंगे क्या कि जो है c जो है आपका ये मान लेते हैं कि c जो है 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज हम लिखें। इसको हमको क्या किस में कन्वर्ट करना है, हमको इसको प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो करते हैं, ट्रांसपोज दोनों साइड लेंगे, है ना। ट्रांसपोज जब लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट में क्या लेंगे, लेट ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब ट्रांसपोज लेंगे यानी कि सी का ट्रांसपोज आएगा, वो क्या आएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट के प्रति कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज है ना, का होल ट्रांसपोज। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 यानी कि इसको ए का ट्रांसपोज प्लस ए का डबल ट्रांसपोज, यही होगा ना, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/2 ए का ट्रांसपोज का तो जो लिख जाएगा, ए का डबल का ट्रांसपोज क्या आएगा। अब ये बताओ क्या है, किसके बराबर आया, 1/2 और ये पार्ट आपका सी आया, सी का ट्रांसपोज, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यानी कि सी का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर आ गया, 1/2 ए के ट्रांसपोज प्लस ए के इक्वल आया, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू सी लिखते हैं। तो यहाँ पे प्रूफ क्या हो गया, ये जो पार्ट है आपका क्या कहलाया, सिमेट्रिक कहलाया, यानी कि ये जो टोटल पार्ट है ये आपका क्या कहलाया, सिमेट्रिक कहलाया। यहाँ हम प्रूफ करके बता दिए, है ना। अब इधर वाला आप अगर इस प्रकार से थ्योरम दिया रहेगा ना तो आप इसको प्रूफ इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसको स्क्यू सिमेट्रिक का पार्ट को हम प्रूफ करते हैं। पिछले में हम प्रूफ कर चुके हैं ये, लेकिन फिर भी थ्योरम है तो चलो हम यहाँ भी प्रूफ कर दिए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि डी जो है इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, हमको इसको निकालना है स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि लेट ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, ठीक है। यानी कि डी का ट्रांसपोज इक्वल टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो हाफ ज्यों का त्यों रह जाएगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ये आपका कहलाया 1/2। जब ये ब्रेक होगा तो क्या होगा, ए का ट्रांसपोज देगा माइनस ए के ट्रांसपोज का एक और ट्रांसपोज। जब भी ए पे डबल ट्रांसपोज होता है क्या आता है आपका 1/2, ये तो ए का ट्रांसपोज रहेगा और माइनस ए होगा, यही होगा ना, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो डी का ट्रांसपोज है, चलो इसको नेक्स्ट पेज में हम करते हैं, ठीक है। तो आपका डी का ट्रांसपोज क्या आया, डी का ट्रांसपोज आया हाफ और क्या है ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज माइनस ए, इसको हम लिख सकते हैं माइनस हाफ कॉमन लिए, सॉरी माइनस कॉमन लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आएगा ए माइनस ए का ट्रांसपोज आएगा, ठीक है।
अब देखो ये पार्ट क्या आया, यानी कि माइनस डी आया, यानी डी का जो ट्रांसपोज है वो क्या आया, माइनस डी आया। अतः हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो है आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या कहलाया, यही आपका क्या है, प्रूफ हो गया। यानी कि हम लिख सकते हैं कि ए जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक और प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के सम के बराबर है। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था इस थ्योरम में, तो ये भी हमें प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम दे देते हैं डायरेक्ट। एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 20 होगा। ठीक है, एक्सरसाइज में होगा आपका 20 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, ये दिया हुआ है आपका कि ए कोई मैट्रिक्स है आपका, क्या दिया है, 3√3 2 4 2 एंड 0 एंड v इक्वल टू है आपका 2 -1 2 1 2 एंड 4। ये है आपका। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड, नहीं फाइंड नहीं करना है, ये आपका है वेरीफाई। फर्स्ट नंबर क्या है आपका, ए का ट्रांसपोज का डबल ट्रांसपोज ए की इक्वल है। दूसरा आपका वेरीफाई करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो है ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर है। तीसरा आपका क्वेश्चन नंबर है के और बी का जो ट्रांसपोज है वो आपका आना चाहिए के इंटू बी का ट्रांसपोज। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों को प्रूफ करना है। तो जो प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज है ना, मैं बताया था ना कि आगे मैं ये क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इसका प्रूफ का, तो ये हमें प्रूफ करना है, तो कर लो। इस प्रकार से हम बताए थे पहला देखो हमें क्या करना है कि हमें ए दिया हुआ है, तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए का यहाँ पे ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, ये जो रो में है इसको कॉलम में हो जाएगा, यानी 3√3 एंड 2 और ये वाला रो हो जाएगा ये भी। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ए के ट्रांसपोज तो निकालिए, फिर ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालना है ना। तो फिर क्या आएगा, ये वाला रो है वो किस में चल जाएगा, कॉलम में चल जाएगा, यानी कि ये आपका आएगा 3 4√3 2 2 और 0। अब बताइए मैट्रिक्स किसके बराबर है, ये मैट्रिक्स आपका ए के बराबर है ना। तो यही आपका आ गया ए का डबल ट्रांसपोज जो है किसके बराबर है, यही आपका प्रूफ करना था। ठीक है, सेकेंड देखते हैं हम, तो सेकेंड नंबर देखते हैं, है ना, ये वाला पार्ट। तो सेकेंड में कह रहा है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ये, तो यानी कि पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए प्लस बी निकालते हैं। तो ए प्लस बी क्या है, ए का मैट्रिक्स और बी का मैट्रिक्स दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा, है ना। तो ऐड जब दोनों ए प्लस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 + 2 आपका आएगा 5, लिख देते हैं आप, नहीं तो आप लोग गड़बड़ कर दोगे। 3√3 2 4 2 0 ए मैट्रिक्स लिख दिए प्लस बी मैट्रिक्स लिख दिए, 2 -1 2 1 2 एंड 4। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 5 √3 -1 4, आपका आएगा 5, आपका 4 और ये भी आपका यही आएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, पहले ट्रांसपोज निकालना है। ये तो आपका आ गया ए प्लस बी। अब इसका हमें क्या निकालना है,
ट्रांसपोज निकालना है ना, तो इसका ट्रांसपोज निकाल लो। ये जो हॉरिजेंटल में है पार्ट यानी कि रो जो है ये वर्टिकल में हो जाएगा, यानी कॉलम पार्ट में आ जाएगा 5 आ जाएगा, √3 - 1 होगा और ये आपका 4 होगा, ये आपका 5 आएगा, 4 आएगा और 4 आया। यह है LHS पार्ट। अब चलते हैं RHS पार्ट में। RHS पार्ट क्या है आपका, ये LHS पार्ट हम ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे लेते हैं RHS पार्ट में। RHS वाला पार्ट क्या है, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। तो चलो हम A का ट्रांसपोज क्या आएगा, A का ट्रांसपोज ऑलरेडी ये निकाल चुके हैं ना, ये वाला रो है वो कॉलम में आएगा। A का ट्रांसपोज क्या आएगा 3 √3 2 है ना, ये आएगा 4 2 0 है ना, यही है, प्लस B का ट्रांसपोज। तो B का ट्रांसपोज क्या आएगा, ये देखो ये वाला पार्ट है किसमें आएगा, कॉलम में आ जाएगा, यानी कि 2 - 1 2 और 1 2 4। अब दोनों को क्या करो, ऐड कर दो। जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका 5 आएगा, ये भी आपका 5 आ गया, ये √3 - 1 आया, ये आपका कितना आएगा 4 आएगा, और ये आपका 4 आएगा, और ये आपका 4 आएगा। अब देखो ये जो RHS साइड है और LHS साइड के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं RHS इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हम RHS, ठीक है, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, यही प्रूफ करना था। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहा, ठीक है। ये जो तीसरा क्वेश्चन नंबर है इसको आप खुद प्रूफ कीजिएगा, ठीक है। नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज हम यहीं आप लोग का क्लास वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो अभी तक इस चैनल को अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ठीक है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोग को अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ। थैंक यू और बने रहिए स्टडी फाइंडर के साथ इन कमिंग लेक्चर। हैव ए गुड डे।